भक्त बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम वैशाख मास महात्म का 27वां अध्याय सुनेंगे। मैथिल कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इसको प्रख्यात किया। तब श्रुतिदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजादि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, पित्तघाती और आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है। फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लुल्ला, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता है। चैत्र के महीने में जब मेष की राशि हो, तब पापों को नाश करने वाली अमावस्या को गाय दान करने का फल मिलता है। अब मैं पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनंत देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ, जिसने घोर कलयुग में मनुष्य को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रानुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में एक मास और द्वापर में एक पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण करने से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब ये प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ में शीशन और दूसरे हाथ में जीवा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सब ने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शीशन अर्थात इंद्रियां और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। जो पखंड में भूमि को त्याग कर अन्यंत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए, तो वह सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त अन्यंत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवती भी वह सुन नैष्टिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर, चाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले, जटा बड़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पखंडी हो गए हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।